हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। सो वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ सब्यसाची सीरीज, जो मैंने बड़े प्यार से स्टार्ट की थी। इन दिनों मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस पर प्रॉपर वर्क करके और मतलब इसको इंस्टाग्राम पे पहले से पोस्ट करूँ। आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं आज ही के दिन मुझे वीडियो डालना और आज ही बनाने खड़ी हुई, आज इसकी एडिटिंग होगी और आज ये जाएगा यूट्यूब पर। खैर, तो इसके मैंने फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था, मैंने 3 लुक आपके संग शेयर किए थे। मैंने एक रेफरेंस इमेज के लिए सब्यसाची की पहले इमेज ली थी, उनकी एक मॉडल की इमेज ली थी। उसके बाद मेरे पास जो जो साड़ियाँ थी, जो ज्वेलरी थी, उससे मैं क्या रिक्रिएट कर सकती हूँ, मैंने वो रिक्रिएट किया था। अगेन हम सेम वही काम करने जा रहे हैं। मैंने रेफरेंस के लिए उनकी एक मॉडल का इमेज लिया है। अब मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, मैं कैसे उस लुक को रिक्रिएट कर सकती हूँ, मैं आपको इसमें ये बताऊंगी। एंड जैसे मैंने पिछली बार आपको 2 लुक अलग से मॉडिफाई करके उसी लुक को बताया था कि हाँ, इसको आप इस तरह से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। सेम मैंने अभी भी किया है। मैंने उसी एक लुक से, उसी एक साड़ी से वापस से 2 और लुक रिक्रिएट किए हैं आपके लिए, तो आपको आसानी हो जाएगी एक साड़ी में। आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल हैं, आप टॉल गर्ल हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं। मेरी शक्ल देखे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेकअप वगैरह मैं कर चुकी हूँ। बहुत सिंपल सा मेकअप करा है, बस विंग लाइनर करा है और थोड़ी सी चटक लिपस्टिक लगाई है, थोड़ी सी चटक। मैं जो लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ वो उसकी मैं इमेज लगा दूंगी साइड में, आप देखना। तो मैं उसको किससे रिक्रिएट कर सकती हूँ, मेरे पास ये क्रॉप टॉप पड़ा था, मैंने वो लिया है। उनकी जो मॉडल है उन्होंने बहुत ही शॉर्ट लाइक यहाँ तक का टॉप पहना है, मतलब उसकी लेंथ काफ़ी कम है और मैं इतने कम लेंथ के ब्लाउज या टॉप नहीं पहनती हूँ। तो मैंने मेरे हिसाब से अगेन लुक को हमें पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है, बस अपने हिसाब से रिक्रिएट करना है जैसे हम पहनते हैं, जिस तरह की चीज़ें पहनते हैं। तो मैंने उसके लिए ये वाला टॉप लिया है, इसको पहन के मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। और साड़ी हमेशा की तरह, कोई आपसे अनजान नहीं हो आप इस साड़ी से। गोल्डन साड़ी, जिसको मैंने आपको मस्ट हैव साड़ीज में बताया था। अगर मैंने कहा है मस्ट हैव है, तो आप सब जानते हो ना मैं कितनी बड़ी कंजूस हूँ। मैं खुद बहुत मुश्किल से, बहुत दिनों बाद कुछ चीज़ सोच समझ के लेती हूँ। और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मस्ट बाय है, इसका मतलब वो मस्ट बाय है। उसका मतलब कि उसको आप पता नहीं कितनी बार यूज़ करने वाले हो, रपेटने वाले मेरी तरह। तो हम यूज़ करने वाले अपनी गोल्डन साड़ी। मैं चाहती तो मल्टी कलर के बॉर्डर की कोई भी साड़ी मीशो से ऑर्डर कर देती, बहुत आराम से 400-500 की मिल जाती। बट अगेन मेरा पर्पस फिर वो क्लियर नहीं हो पाता हमेशा की तरह कि जो आपके पास है आप उसी के संग क्या कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल तो मैं ये पहन के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। सो ये है मेरा फाइनल लुक। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी साड़ी में तो मल्टी कलर का बॉर्डर है। देखिए, मैंने ना मोटे मोटे उनके एलिमेंट्स थे, उनको बस पिक किया। जैसे कि उन्होंने एक हाथ में बहुत सारे बैंगल्स टैग किए थे जो मैंने कर लिए, एक हाथ में उन्होंने वॉच पहनी थी जो मैंने पहन ली, सेंटर पार्टीशन था, पीछे पोनी बनी हुई थी जो मैंने बना ली है। इसके बाद उन्होंने एक पोटली बैग ले रखा था, जो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो लिया है। इससे मैच करते हुए मैंने लिप शेड लगा लिया है। उन्होंने ईयरिंग थोड़े से मतलब जो सिल्वर वाले ईयरिंग आते हैं ना, जो वो वाले ईयरिंग पहने हैं और मैंने ये वाले पहने। आप ये बस डिफरेंट कह सकते हो। एंड अब अगर बात करें कि गोल्डन को, मैंने गोल्डन कलर की साड़ी को ब्लैक के संग क्यों पेयर किया, मैं कोई क्रीम कलर की साड़ी पेयर कर सकती थी। उनकी साड़ी ऑर्गेन्जा थी, जिसमें से यहाँ से बिल्कुल क्लियर उनका ब्लाउज अंदर से दिख रहा था और उन्होंने इतना छोटा सा ब्लाउज पहना था। अब क्योंकि हमने छोटा ब्लाउज पहना नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ना है। स्टिल मैंने साड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ली, जिससे अगर मैं ऐसे करूँ तो एटलीस्ट मेरा ब्लाउज यहाँ से दिखे, बिकॉज इसमें यहाँ पे डिजाइन है। सेकेंड, अगर मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मैंने कंगना रनौत का एक लुक देखा था, जिसमें उन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी को व्हाइट ब्लाउज के संग पहना था, जो बहुत क्लासी लग रहा था। और मैंने भी इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। मैंने एक वीडियो, एक शॉर्ट डाला था, अगर मतलब मैं लगा दूंगी साइड में, आप वो देखना। तो मैंने वो वाला लुक रिक्रिएट किया था, बहुत सुंदर लगा था। गोल्डन से व्हाइट, मतलब कितना डिफरेंट कॉम्बो था। तो ऐसे ही गोल्डन से मैंने ब्लैक ट्राई करा। एक लुक देखा था मैंने, कॉपर टाइप की साड़ी पहनी थी दीपिका पादुकोण ने, ब्लैक कलर का ऐसे बोट नेक ब्लाउज पहना था। जब वो ट्राई कर सकते तो मैंने कहा कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ट्राई करके देखें। फिर अगेन मेरा वो वाला कंसेप्ट कि जो कपड़े हैं उनको रीयूज करना है, रीस्टाइल करना है। तो ये साड़ी मेरी पहले की है, मैं आपको बता चुकी है मस्ट हैव साड़ी में कि ये जरूर होनी चाहिए। इसके संग मैं आपको कितने लुक्स बताऊंगी मुझे खुद नहीं पता, मतलब इतनी ज्यादा मल्टीपर्पज साड़ी है, तो मस्ट हैव साड़ी है। तो बस ये है मेरा फाइनल लुक। मैं फुल लुक आपको साइड में लगा दूंगी, आप वो देखते जाना। एक उनका चश्मा जो बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है और जो वो उनका पोज है, वो सब तरीके से मैंने साइड में लगा दिया है, वो ड्रामेटिक लुक के लिए। बाकी यस, ये मेरा फाइनल लुक है। अब आइडियली बात करूं, प्रैक्टिकली बात करूं, तो प्रैक्टिकली करवा चौथ पे अगर मैं ऐसे पहन के चली गई तो मेरी सासू माँ मार के डंडे मुझे बाहर कर देने वाली है। ना बिंदी लगाई है उसने, तो मॉडल ने सिंदूर भी लगाया था, बट हमें सब ना मॉडलिंग करनी है, मुझे तो आपको प्रैक्टिकल करवा चौथ का लुक देना, तो मैंने तो सिंदूर लगा लिया था। एंड चूड़ियाँ भी नहीं, हाथ में कोई कांच की चूड़ियाँ नहीं है। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसको बनाते हैं हम,
इसको हम और क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा करवा चौथ टाइप का, प्रैक्टिकल टाइप का, हमारे टाइप का, यूपी वाला टाइप का बना के आते हैं और कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड करके, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे करके हम आते हैं इसे पिए वाले अंदाज में लेके। अपने सेकंड लुक के लिए मैंने क्या किया, जो साड़ी थी मेरी, मैंने उसी कलर का पहले तो अपना ब्लाउज पहन लिया, साड़ी की मतलब जो ब्लाउज साथ में आया था। एंड सेकंड लुक में मैंने रेफरेंस के लिए इमेज दे दी आपको कि हाँ मैंने इस इमेज को मतलब कि रिक्रिएट किया है या ट्राई किया है। अगर मेरे पास जो था मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिक्रिएट किया है। आपके पास अगर ये गोल्डन कलर की साड़ी है नहीं है तो आज बुक कर दो, करवा चौथ में भी बहुत दिन पड़े हैं। और ये साड़ी मतलब आप कुछ नहीं तो मेरे ही चैनल पर अगर आप एक बार देख लेंगे तो मैंने इसको इतनी बार स्टाइल किया है, लाइक कम से कम 7-8 बार किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से किया है, हर बार डिफरेंट डिफरेंट वे में किया है, तो ये आपके बहुत काम आएगी। सो मैंने नेक में पहना है ये नेकलेस, आपने अगर याद हो लास्ट ईयर करवा चौथ में मैंने पहना था, दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड लुक किया था मैंने, अगेन उसकी भी कोई इमेज लगा दूंगी, तो मैंने उस टाइम पे पहना था। वैसे ये नेकलेस मेरी सिस्टर की शादी का नेकलेस है, बट उसकी शादी हो गई तो मैं लेके आ गई थी, बिकॉज उससे ज़्यादा इसको मैं काम में लेने वाली हूँ, ये बात वो जानती थी। तो गले में नेकलेस पहना है, ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं पहना है, हाथ में ये वॉच पहनी है। बट अगेन ये लुक भी करवा चौथ के लिए मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। लाइक अगर आप इतने में कंफर्टेबल है कि हाँ ठीक है इतना चल जाएगा, आपको नेकलेस पहन लिया है, मांग मांग भर ली है, बिंदी भी लगी हुई इस लुक में, उस वाले जो पिक्चर्स को मैंने देखा था उसमें भी एक बिंदी लगी हुई थी छोटी सी ब्लैक कलर की, तो मैंने भी एक बिंदी लगा ली। तो अगर आपको इतना चल जाएगा तो यस ये आपका करवा चौथ का लुक हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी इसमें वो देसी वाइब नहीं है, वो करवा चौथ वाली वाइब मिसिंग है, देखो यार ये तो मॉडल है, एक्ट्रेस है और ये कुछ भी चला लेती है किसी भी ओकेशन में, मतलब इतना सिंपल सा। लेकिन हम लोग जो देसी लोग हैं, जो हम लोग घर परिवार में रहते हैं, मेरे ख्याल से जो बड़ी सिटीज के लोग होंगे आई थिंक वहाँ पे भी इतना तक तो शायद चल जाता होगा, लेकिन हम देसी लोग हमारा खुद का ही मन नहीं मानता है। जो एक्ट्रेस होती है ना वो टीवी पे फिल्मों में इतनी बार दुल्हन बन चुकी होती हैं कि जब वो रियल में दुल्हन बनती है तो इतने सिंपल तरीके से जाती है, जैसे आलिया भट्ट ने किया था, उससे पहले वो कई मूवीज में इतनी बार वो दुल्हन बन चुकी थी, तो वो बिल्कुल सिंपल व्हाइट कलर के लहंगे में गई थी। बट अब हमारी तो लाइफ में सब कुछ एक ही बार होता है, पहली बार होता है, तो ऐसे ये त्यौहार जो है करवा चौथ का हमारे लिए हमारे देसी अंदाज में, तो मैंने इसी लुक को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगेन इसी साड़ी को यूज़ करूँगी और मैं दिखाती हूँ इसमें कुछ कुछ और एलिमेंट ऐड करके मेरे हिसाब से इसे एक देसी लुक बनाते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरा थर्ड वाला लुक। लाइक देखो यार हम लोग कितना भी कुछ कर लें, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन करवा चौथ तो करवा चौथ हो जाए, इसमें फुल 16 श्रृंगार मांगे जाते हैं। तो मैंने इसमें फुल 16 श्रृंगार करके मतलब मैं अगेन इसकी रेफरेंस इमेज में लगा दूंगी मैंने किस वाले, अगेन वो भी सब्यसाची का ही लुक है। तो मैंने जो तीनों लुक्स लिए हैं ना वो तीनों सब्यसाची के ही, मतलब उन्हीं के जो ड्रेस हैं या उन्हीं के लुक जो क्रिएटेड लुक हैं मैंने वही निकाले हैं। जैसे अनुष्का शर्मा का सब्यसाची इंस्पायर्ड लुक जो था या फिर दीपिका का था, मैं उनके जो निकाले थे, ऐसे मैंने आज के भी सारे जो मॉडल्स के निकाले हैं सब उन्हीं के निकाले हैं। तो उसमें उन्होंने सब कुछ पहन रखा था, कान में, गले में, टीका, और काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो सब कुछ पहनना पसंद करती हैं। मैं भी वैसे हूँ, मुझे भी लगता है कि हाँ सब कुछ, मतलब एक दिन तो रहता है करवा चौथ का, और तो मैंने सब कुछ यहाँ पे पहन लिया है। उन्होंने ऐसा लेयर वाला नेकलेस पहना था, मैंने भी यही वाला पहन लिया। इसमें मैंने चूड़ा पहना है रेड कलर का, गोल्डन रेड कलर का चूड़ा बहुत सुंदर लगता है। एंड मैंने बोट नेक ब्लाउज कर लिया, बिकॉज ये जो नेकलेस है इसके फॉल के लिए थोड़ा सा प्लेन कैनवास चाहिए था मुझे। टीका लगा लिया, चोटी लगा लिया, चोटी मैंने यहाँ पे ऐसे गजरा लगा लिया। मैं आपको बैक से इसका फुल लुक दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। एंड यस तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं करवा चौथ, फुल प्रॉपर करवा चौथ अप्रोप्रिएट है। मेहंदी नहीं लगाई है तो मेहंदी और लगा लेती, बाकी का सब कुछ बिल्कुल है। उन्होंने इसमें काजल लगा रखा था, मेरे इससे पहले दोनों लुक में लाइनर लगा था, तो इसमें मैंने काजल भी लगा लिया है। सो यस ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमारा बन बनाने का मन नहीं करता, लाइक हमने कई बार जूड़ा गूड़ा बना लिया होता है, या फिर ओपन हेयर भी लगता है कि यार हर बार ओपन हेयर हो गया, इस बार हम कुछ डिफरेंट चाह रहे हैं। और करवा चौथ बहुत जल्दी होती है, दिन भर के हम भूखे प्यासे होते हैं, तो इतना मतलब नहीं होता कि खड़े होकर कर्ल्स कर पाएँ, सब कर पाएँ। लेकिन हाँ अगर मतलब शौक है तो सब कुछ हो जाता है, सच बताऊँ तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल से बस बालों को मैंने ऐसे ले जाकर फोल्ड वो मोड़ कर और क्लिप लगा ली है, और पीछे चोटी बना ली, चोटी में गजरा लगा लिया। पहले के ज़माने में करिश्मा कपूर इन लोगों को आपने देखा होगा, ये इस टाइप के फुल कान में, गले में, नाक में सब कुछ पहना करती थी। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं करवा चौथ के लिए। प्रॉपर मतलब फुल इंडियन लुक जो होता है वो है। एंड मैंने अभी दिया मिर्जा को देखा तो उन्होंने भी ऐसे ये वाला नेकलेस पहना था, ये काफ़ी अभी ट्रेंड में है, एक्चुअली काफ़ी पहले से। करिश्मा कपूर की अगेन मैंने एक बहुत पहले इमेज देखी थी, पिंक कलर की या रानी कलर की साड़ी में था, तो उसमें भी उन्होंने ऐसी वोट नेक के संग में इस तरह से नेकलेस पहना था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली यूपी और बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ, जहाँ पे लड़कियों को गोल्ड की ज्वेलरी पहनाई जाती है। तो अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी तो आप ऐसी गोल्डन साड़ी से जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनेंगी, लाल चूड़ा, लाल लिपस्टिक, तो
बहुत चटाक सी कमाल की लगेंगी, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। सो यस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। ये तीनों लुक मैंने अगेन सब्यसाची के इंस्पायर्ड जो लुक थे उनको रिक्रिएट किया है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आई जस्ट होप कि आपको मेरी सब्यसाची सीरीज़ अच्छी लग रही हो, मेरे आइडिया, मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। देखो यार, मैं हमेशा कहती हूँ नए कपड़ों के पीछे नहीं भागो, बिकॉज अगले साल वो सब पुराने हो जाने हैं। हम जो पुराने हैं ऐसे कपड़े सोच समझ के लिया करो कि उनको रीस्टाइल कर पाएँ। मैंने सब कुछ जो मेरे पास उसको जोड़ तोड़ के रीस्टाइल किया है। मैंने आपके लिए एक मिनिमल वार्डरोब सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें मैंने क्या 5 साड़ी, आपके पास 5 मस्ट हैव साड़ीज़ जो थी वो दिखाई थी। उसी में आपको 5 मस्ट हैव ज्वेलरीज दिखाऊंगी, आप वो देखना, तो आपको आइडिया लग जाएगी मोटी मोटी कौन कौन सी ज्वेलरी आपके पास हो, तो आपका सब में काम चल सकता है, ज़्यादातर काम चल सकता है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपको दुर्गा पूजा लुक लेके आने वाली थी, लेकिन अब वो सैटरडे को आएगा, थर्सडे को ब्लॉग आएगा, हम ब्लॉग में मिलेंगे, एंड वो लुक आएगा सैटरडे को। और सोचा पहले ये वाला लुक ले आऊँ, क्योंकि करवा चौथ की लड़कियों को पहले से तैयारी करनी रहती है, एंड कई सारी लड़कियाँ होती हैं जो नई साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हैं, मतलब करवा चौथ में पूरी साड़ियाँ पहनना प्रेफर करती हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ, मेरे पास कुछ है, वो वीडियो भी आपका अगले ट्यूसडे को शायद आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, कमेंट करके जाना। आपकी कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।